यूरेनस क्योंकि यूरेनस के इनर एटमॉस्फेयर में होती है डायमंड शावर्स, यानी डायमंड की रेन। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि आप वहां चले जाओगे, सर्वाइव नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां प्रेजेंट है H2S गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड, जो एकदम रॉटन एग यानी सड़े हुए अंडे की तरह स्मेल करता है, और इसीलिए वहां सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। अब आते हैं अपने लास्ट प्लैनेट विच इज नेपच्यून। नेपच्यून सबसे दूर है सन से और उसमें प्रेजेंट है मीथेन गैस, इसलिए नेपच्यून कोल्डेस्ट है। लेकिन इसके अलावा एक और स्पेशलिटी है नेपच्यून की कि नेपच्यून के पास सबसे तेज चलने वाली हवाएं भी है, अप्रॉक्सीमेटली 2100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली हवाएं है नेपच्यून के पास। अब वापस से आते हैं हम लोग अर्थ पे। This is the night view of Earth. आपको स्पॉट नजर आ रहे हैं? These are lights. आपको कहीं कहीं ज्यादा लाइट नजर आएगी और कहीं कहीं कम। वो इसलिए क्योंकि कुछ एरिया आप लोग की थोड़ी देर और शांत रह लीजिए। जो एरिया हाईली डेंस पॉपुलेटेड है वहाँ पे आपको ज्यादा लाइट नजर आएगी, और जो लाइट डेंस है या लेस पॉपुलेटेड है वहाँ आपको लाइट बिल्कुल नहीं दिख पाएगी। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इस लाइट की वजह से भी किसी को प्रॉब्लम हो सकती है? जो एनिमल्स और बर्ड्स रात में नेविगेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टार लाइट, वो रास्ता भटक जाते हैं हमारी लाइट की वजह से और कभी भी अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाते। या तो आप लोग ही बोल लीजिए या मैं बोल लेती हूँ। और क्या नजर आता है आपको रात में स्काई में? मून। तो आते हैं अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट विच इज मून। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मून? लूना। लूना। लूना इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मून, जिसको आप लूनार इक्लिप्स से भी कोरिलेट कर सकते हो। मून की ग्रेविटी एज कंपेयर टू अर्थ 1/6 है। तो अगर आप 30 kg के हो अर्थ में, आप सिर्फ 5 kg के रह जाओगे मून पे जाकर। मून की सरफेस पे भी सेम रीजन की वजह से क्रेटर्स फॉर्म होते हैं, और मून की सिर्फ एक ही साइड अर्थ से विजिबल है विच इज कॉल्ड नियर साइड, और एक साइड कभी भी अर्थ से विजिबल नहीं होती विच इज कॉल्ड फार साइड। तो नेक्स्ट टाइम अगर फुल मून पे मून को देखोगे तो ध्यान से देखना कौन सी साइड विजिबल है, ये ब्लैक स्पॉट वाली या ब्राइट वाली। बाय द वे दीस ब्लैक स्पॉट्स आर कॉल्ड मारिया। मून की एक ही साइड विजिबल होने का रीजन है कि मून का रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन टाइम सेम है व्हिच इज 28 डेज। तो एक अमेरिकेशन बनता है अर्थ के रोटेशन से, और इसीलिए मून का सिर्फ एक ही साइड विजिबल है। मून के टोटल 8 फेजेस होते हैं व्हिच इज न्यू मून टू फुल मून, जिसको आप हिंदी में अमावस्या से पूर्णिमा भी बोलते हो। इसके बीच में वैक्सिंग क्रेसेंट, वैक्सिंग गिम्बल, वेनिंग क्रेसेंट, वेनिंग गिम्बल, फर्स्ट क्वार्टर एंड लास्ट क्वार्टर भी होता है। अब ये तो था अर्थ का मून व्हिच इज फिफ्थ लार्जेस्ट इन आवर सोलर सिस्टम। सबसे बड़ा मून किसके पास है? जुपिटर। क्या नाम है उसका? गैनीमेड। गैनीमेड इज द लार्जेस्ट मून इन आवर सोलर सिस्टम। और सबसे छोटा मून किसके पास है? मार्स। मार्स के पास 2 ही मून है, डीमोस एंड फोबोस, जिसमें डीमोस आपका सबसे छोटा मून है। कोई ऐसा भी प्लैनेट है जिसका कोई मून नहीं है? मरकरी एंड वीनस। यस, मरकरी एंड वीनस, क्योंकि वो सन के इतने पास है कि अगर वो मून रखना भी चाहेंगे तो रख नहीं पाएंगे, क्योंकि सन उससे नेचुरल सैटेलाइट पर छीन लेगा बिकॉज ऑफ हाई ग्रेविटी। अब एक लास्ट और देख लेते हैं, ये आपने जरूर सुना होगा नेचुरल सैटेलाइट टाइटन। सुना है? ओके, दिस इज द लास्ट स्लाइड। ये येलो मूविंग डॉट्स क्या है? एरोप्लेन। एरोप्लेन। तो अगर आपको लगता है कि अर्थ की सरफेस पे बहुत ट्रैफिक है और काश हमारे पास फ्लाइंग कार होगी और हम उड़ जाते तो
तो अगर आपको किसी और प्लैनेट पे शिफ्ट करना पड़े तो कौन से प्लैनेट पे शिफ्ट करोगे?